के इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बड़े वो रास्ते। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तस्वीरें हैं। यहाँ लोग सड़कों पर हैं। कई जगह पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और कुछ लोग इंडिया से मदद की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर पाकिस्तान में इतना गुस्सा क्यों है? क्या सिर्फ महंगाई इसकी वजह है या पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत अब पीओके तक भी पहुंच चुकी है? आज हम ये सारी बातें फैक्ट्स और डाटा के साथ समझेंगे। पिछले कई दिनों से पीओके के कई इलाकों से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आई है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। कई लोग महंगाई, बिजली, रोजगार और गवर्नेंस को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। इसके बीच कुछ लोग पाकिस्तान की पॉलिसीज पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब डाटा देखिए, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। अब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाती है तो खाना, फ्यूल, बिजली, हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। इस वजह से इकोनॉमी को इस पूरे इशू का एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। अब इंडिया से कंपेयर कीजिए, इंडिया में इन्फ्लेशन पाकिस्तान से काफ़ी कम रही है, इसलिए आम आदमी पर इकोनॉमी का प्रेशर लेवल भी अलग नज़र आ रहा है। इंडिया में लोगों ने ना के बराबर महंगाई देखी है। इसी वजह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और भी ज़्यादा मांग उठ रही है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के कई देशों ने इन्फ्लेशन का प्रेशर देखा है। लेकिन जब इन्फ्लेशन 8 से 10% या उससे ऊपर चली जाती है तो इकोनॉमी और आम लोगों पर इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। देख सकते हैं रशिया में 5.3 इन्फ्लेशन हुई है, जबकि टर्की में 32.11%। पाकिस्तान में इसका असर 11% हुआ है। जब कोई कंट्री 8 से 10% के आसपास उसका इन्फ्लेशन चले जाता है तो उस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। एक और कंपैरिजन देखते हैं, चाइना में इन्फ्लेशन रिलेटिवली लो रेंज में आ रही है। पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी जगह, बट चाइना ने जो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल है। चाइना ने हमेशा अपना इन्फ्लेशन रेट 1 और 2 के आसपास रखा है। इनका इन्फ्लेशन रेट लास्ट एक साल का बहुत ज़्यादा कम रहा है, 0.7, 0.8, 0.2 के आसपास रहा है, जो बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ के लोगों ने महंगाई देखी तक नहीं। स्टेबल प्राइस का फ़ायदा बिजनेस और कंज्यूमर दोनों को मिलता है। जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोग बहुत सी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, पर इंडिया बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जबकि ये प्रॉपर फेक खबर है। कभी भूटान का E20 फ्यूल लेने को इनकार करना, ये सारी फेक न्यूज़ है। आज ही सुबह ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें साफ बोला है कि इंडिया ने कोई भी ऐसा E20 पेट्रोल भूटान को ऑफर नहीं किया। इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसका सोर्स जरूर जान लो। जरूरी नहीं है सोशल मीडिया पे स्प्रेड होने वाली सारी खबर रियल हो। अब वापस पीओके पर आते हैं। अगर प्रोटेस्ट और बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की अथॉरिटी सिक्योरिटी मेजर्स और बढ़ा सकती है। पाकिस्तान आर्मी हैंडेड गन्स टू कश्मीरी, नाउ दे कॉल अस टेररिस्ट। ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती है अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है। हो सकता है कि पाकिस्तान मिलिट्री सड़कों पर उतर जाए और लोगों के खिलाफ हथियार उठा ले। और अभी तो ये हालत तब है जब युद्ध पे विराम लगा हुआ है। ईरान में खामिनी का 6 दिन का अंतिम संस्कार हो रहा है, इसी वजह से युद्ध पे विराम लगा हुआ है। पर अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर बढ़ती है और ऑयल का प्राइस फिर ऊपर जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। हो सकता है पाकिस्तान अभी 11% और 12% के बीच में चल रहा है, हो सकता है वो 15 और 16 के पास पहुंच जाए। और यही नहीं, अभी जो 11% का इन्फ्लेशन चल रहा है वो केवल न्यूमेरिकल डाटा है, पर रियल में सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। और अगर 15% तक इन्फ्लेशन पाकिस्तान का चले गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो सकती है। कंसेशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे। मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है, थोड़ा ख्याल। अगर ये सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होती है तो हो सकता है कि पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाए। आज पीओके में जो हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो पीओके में और भी कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। ऐसे ही डेली अगर आपको भी करंट अफेयर को सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। गुड बाय।